राम राम उत्तम वंदन गुरुदेव जी जिन दियो नाम तते सारे द्वितीय वंदन राम जी जन मिट्या वरम विकार तृतीय वंदन सब संत जन अनंत कोट जन सारे जिनकी परजर परसिता हंस उतर गए पार नमो जर पर ब्राह्मी को नमस्कार सब संत जन सावल गुरुदेव को वंदन बहुत करन कर जोड़ासन मुखे रामो गुर सावल भगवन जन वीरम की वंदना अनंत कोट निज शरणा सत्य गुरु दयाल को मुख हृदय हरे नाम नित व्रत संग दिशाद की आजीवन मुगत सुख वार वार विनती करूं वार वार परिणाम सतगुरु राम निवासी की चरण कमल विश्राम सवदारती कागज करूं सवन कलम कटाय सात समुद्र स्याही करूं सतगुण लिखो न जाए। परम सिद्ध पुरुष सदगुरु सावरदास जी महाराज के चरणों में कोट कोट दंडवत प्रणाम। संत श्रोमणी सदगुरु वीरमदास जी महाराज के चरणों में कोट कोट दंडवत प्रणाम। तालनहार सदगुरु सुखराम जी महाराज का स्वरूप अनुभव वाणी ग्रंथ साहिब महाराज के चरणों में कोट कोट दंडवत प्रणाम। रामसनी संप्रदाय के जन्मदाता जगत गुरु आचार्य सदगुरु दयाल जी महाराज के चरणों में कोट कोट दंडवत प्रणाम। मंचस्थ विराजमान संतगण माताएं बहनें प्यारे प्यारे बच्चों भाइयों रामसनी संप्रदाय के सतगुरु सुखराम जी महाराज की वाणी का रसपान कर रहे वीडियो के थ्रू सुन रहे समस्त रामसनी भक्तों को मारे सुलभ हृदय से पल पल बारंबार राम जी राम राम महाराज। आज दोपहर की वेला में सतगुरु सुखराम जी महाराज के द्वारा रचित बड़ा ही मार्मिक संवाद है राजा चंदूलाल का संवाद। राजा चंदूलाल का संवाद चल रहा था। वाकी महाराज राजा चंदूलाल से पूछ रहे थे कि राजा तुम मेरे को ये बताओ कि तुम्हारा जो ज्ञान है वो कौन सा ज्ञान है और क्या लक्षण है तुम्हारे अंदर। इस संसार में जो
परमात्मा ने तुम्हें किस काम के लिए संसार में भेजा है? ऐसा सतगुरु सुखराम जी महाराज राजा चंदूलाल से पूछ रहे हैं। अब राजा महाराज साहब को बता रहा है, ओ चन राय न्याव के ताई हर बीचो मोहे जग के माही सब सो सुखी रहे सो करना इलच सोजना में और धरना इलच सोजना में और धरना। राजा ने कहा, महाराज परमात्मा ने मुझे जगत में न्याय करने के लिए भेजा है, क्योंकि वो राजा था। तो राजा चंदूलाल बोलिया कि संसार में उस पारब्रह्म परमात्मा ने हमारे को न्याय करने के लिए भेजा है, सब प्रजा सुखी रहे ऐसा काम करना, अच्छे लक्षण धारण करके परमात्मा की भक्ति करना, इसलिए हमारे साथ हमारे को संसार में भेजा है। अब महाराज साहब राजा चंदूलाल को फटकार लगाते हुए उसको समझा रहे हैं कि हे राजा तुम लेता हो कन देता सोई और करता हो के अकरता सोई और सोता हो कन जागो राजा है शर्म के नहीं घट लाजा है शर्म के नहीं घट लाजा। हे राजा तुम लेते हो या देते हो, करता हो या करता हो। हे राजा तुम सोते हुए हो या जाग रहे हो, तुम सो रहे हो या जाग रहे हो, तुम्हारे शरीर में लज्जा व शर्म है या नहीं, तुम सो रहे हो जाग रहे हो, ऐसा महाराज साहब राजा चंदूलाल से पूछा कि इस टाइम आप जाग रहे हो सो रहे हो? अब राजा महाराज साहब को जवाब दे रहा है, ओ स्वामी जी लेता हूँ और देता सोई करता हो या करता होई सोता हूँ पर जागूं स्वामी तुम जानत सब अंतर्यामी तुम जानत सब अंतर्यामी तुम जानत सब अंतर्यामी। राजा ने कहा, हे स्वामी जी लेता भी हूं और देता भी हूं, करता भी हूं व अकर्ता दोनों हूं, सोता भी हूं और जागता भी हूं। आप हमारा सा अंतर्यामी हो, आप तो सब जानते हो। राजा चंदूलाल अब समझ चुका है कि महाराज सा जो है अंतर्यामी है। अब महाराज सा राजा चंदूलाल को समझा रहे हैं, हे राजा क्या तुम लेबो क्या तुम देवो कैसे करता करता सेवा कैसे सोता कैसे जागो कैसे जगत काम को दागो कैसे जगत काम को दागो। हे राजा तुम क्या लेते हो बा क्या देते हो? इस तरह करता व करता हो
किस तरह सोते हो व किस तरह जागते हो, कैसे जगत का कार्य करते हो। अब राजा महाराज साहब को उतारिया है। ओ स्वामी जी दोनों तन मन धन जन के ताई, लेवो गुण सतगुण माही, जागृत रीति आदि की जोई, सुताराम भरोसे सोई, सुताराम भरोसे सोई। राजा ने कहा, हो स्वामी जी, मैं प्रजा को तन मन धन देता हूं। प्रजा को मैं तन भी देता हूं, मन भी देता हूं, धन भी देता हूं। मैं सतोगुण धारण मारे ने कर रखा है, मारे ने सतोगुण धारण कर रखा है। जागने की रीति अनादि की है, सोता हूं तो राम भरोसे में सो जाता हूं। ऐसा जवाब महाराज साहब को राजा चंदूलाल ने दिया। ओ स्वामी जी करता राज अनीति करता, जीते हमारे जीवन मरता, काम हमारे इच्छा करनी, लज्जा नीति अनीति धरणी, लज्जा नीति अनीति धरणी। हो स्वामी जी, मैं राज करता हूं पर अनीति से नहीं करता। मैं राजपाट तो करता हूं पर हमारे अंदर अनीति नहीं है। राजा की जीत जीवन व हार मरण है। मेरा काम रक्षा करने का है। लज्जा यानी नीति धारण करता हूं, अनीति धारण नहीं करता। ऐसा महाराज साहब को बतलाया। अब महाराज साहब पूछ रहे हैं, हो राजाया तो असल नहीं होई, आवागमन मिटे नहीं कोई। और मैं कहूं ज्ञान धारे तो राजा, जो सब ही सर तुमरे काजा, जो सब ही सरे तुमरे काजा। हे राजा, ये बात ठीक है पर अनीति नहीं करता। महाराज साहब फरमा रहे हैं, हे राजा, ये बात तो ठीक नहीं कह रहा है। जिससे जन्मना मरना नहीं मिटेगा, ये तो जो बातें बतला रहा है इससे जन्मना मरना नहीं मिटने वालों। हे राजा, मैं कहूं उस ज्ञान को तुम धारण करो जिससे तुम्हारे सब कार्य सिद्ध हो जाएंगे। महाराज साहब फरमा रहे हैं कि मैं जो ज्ञान बतला रहा हूं उस ज्ञान को धारण करो जिससे तुम्हारे सब कार्य सिद्ध हो जाएंगे। हे राजा, दीजो मन संतन के ताई, और लीजे भेद ब्रह्म के माही। करता होए भजन सो कीजे, आशा त्याग कर तारीजे, आशा त्याग कर तारीजे। हे राजा, संतों के ज्ञान को मन से धारण करो
ये संतों का मन देना है। बापजी महाराज के एक एक अड़वो रूपी वचनों का अमन करो। महाराज साहब की वाणी का एक एक शब्द अनमोल रतन हीरा है। उनका अमन करना, महाराज साहब को अपना मन देना है। हृदय में ब्रह्म प्राप्ति का ज्ञान धारण करो। यदि करना है तो भगवान का भजन करो। सब आशाओं को छोड़ना, अकर्ता रहना है। हे राजा जागे ज्ञान उदय कर भाई, सोए जाए समाध लगाई, सोए जाए समाध लगाई। 84 की शरण रखावो, लजागाड़ कुलच्छ गमावो, लजागाड़ कुलच्छ गमावो। हे राजा, हृदय में ज्ञान धारण करना जागना है। जागना किसे बोलते हैं? हृदय के अंदर ज्ञान धारण करना जागना है। सता समाधि में रहना सोना है। और सोना किसे कहते हैं? सता समाधि में जाकर के हमेशा रहना सोना है। 84 में नहीं आना पड़े, ये शर्म रखो। किस बात की शर्म रखनी है कि मारे को दोबारा 84 में ना आना पड़े। कुलक्षणों को छोड़ना ही लज्जा रखना है। कुलक्षणों को नहीं छोड़ सकते हो, भक्ति नहीं हो सकती आपसे। अब राजा महाराज साहब को अपनी बात बतला रहा है। हो स्वामी जी, या तो बात जो की होई, ग्रस्त सो सुन सजे न कोई, ग्रस्त सो सुन सजे न कोई। त्यागे जगत ग्रह बन में जावे, त्यागे जगत ग्रह बन में जावे। से जोगी बापद को पावे, से जोगी बापद को पावे। राजा ने कहा, हो स्वामी जी, यह बात योगियों की है कि योगी ही है जो समाधि में रहता होगा। योगी ही अच्छे लक्षणों को धारण कर सकता है। योगी बन के 84 में वो ही नहीं आ सकता। ये तो योगी कर सकते हैं महाराज। गृहस्थी से साधना नहीं होती। राजा क्या कह रहे हैं महाराज साहब? गृहस्थी लोगों से साधना नहीं होती। और गृहस्थ को छोड़ के जो योगी बन जाते हैं और जो घर परिवार छोड़ देते हैं, जो योगी बन जाते हैं, उनको इस पद की प्राप्ति होती है। अब महाराज साहब राजा चंदूलाल को फिर लताड़ रहे हैं। फिर फटकार लगाते हुए महाराज साहब कह रहे हैं कि हे राजा, जोग मोक्ष नहीं जावे, निश्चय जब तक जमरो खावे। और जंगल गया मोक्ष जे होई, तो बन के जीव उड़े मिल सोई, तो बन के जीव उड़े मिल सोई। हे राजा, योग की साधना करने वाले मोक्ष में नहीं जाते। जो योग की साधना कर रहे हैं वो
मोक्ष में नहीं जाते। निश्चय ही जब कभी काल के वश में वो हो जाते हैं। यदि जंगल में जाकर के भक्ति होती और जंगल में जाकर के मोक्ष हो जाता, तो वन के अंदर जो जीव हैं, पशु पक्षी, कीड़े मकोड़े, ये सब सहज में ही मोक्ष चले जाते अगर जंगल में जाकर के भक्ति होती। ऐसा महाराज शाह ने राजा चंदूलाल को समझाया। और राजा चंदूलाल वापसी महाराज से प्रश्न कर रहा है, हो स्वामी जीवन का जीव भेद नहीं जाने, और राम राम मुख कबहु न आने। वो तो अर्थ दाहे नहीं आवे, बिन बन गया मोक्ष किम पावे, बिन बन गया मोक्ष किम पावे। हे राजा, राजा महाराज से कह रहा है कि वन में रहने वाले जीव भेद नहीं जानते। वह कभी भी मुख से राम राम नहीं करते। यह बात मुझे पसंद नहीं आई। अरे जो वन के जीव हैं उनको भेद नहीं मिला, वो कभी राम राम नहीं करते। ये बात हमारे को समझ में नहीं आई। बिना वन में गए मोक्ष की प्राप्ति कैसे हो सकती है? अगर मोक्ष में जाना पड़ेगा तो जंगल में जाना पड़ेगा। ऐसा राजा चंदूलाल के मन में भ्रम था। अब महाराज साहब राजा चंदूलाल को समझा रहे हैं। हे राजा भजन भेद सत्यो होई, ग्रगर बन सत नहीं है कोई, भजन भेद का सुन धिकारा, ग्रह त्याग दोनों सो न्यारा। हे राजा, भेद से जो भजन करना ही सत है। जो भेद से भजन करते हैं वो ही सत्य है। गृहस्थ बा वन में रहना सत्य नहीं है। गृहस्थ